नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग सामाजिक अध्ययन के जो प्रश्न है हम आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे ये वाला हमारा पोर्शन जिसमें मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तरकालीन भारत, गुप्त काल और उत्तर जो आपका मौर्यकालीन है, वो सारी जो टॉपिक है उन पर आधारित आज के इस वीडियो में 35 प्रश्न हम जो है वो देखेंगे और साथ ही साथ एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने जो वीडियो देखा था, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि हाइडेस्पीच का या वितस्ता जो है आधुनिक नाम जो है वो झेलम है। इसका युद्ध 326 बीसी में जो है किन किन शासकों के बीच जो है वो हुआ था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बिल्कुल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिकंदर और पोरस के मध्य जो है ये युद्ध हुआ था। पोरस को ही हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं जो कि नाम है आपका पुरु। तो पोरस या पुरु जो है और साथ ही साथ सिकंदर जो है उनके मध्य हुआ था। और ये जो पोरस है ये पंजाब के जो है वो शासक थे। किसके थे? पंजाब के जो है वो शासक थे। इस युद्ध में जो पोरस था ये जो है वो हार गया था। हारने के संदर्भ में मैंने क्रॉस लगा दिया है, परंतु जो सिकंदर था उसकी यानी कि जो पोरस है इसकी वीरता से जो है वो प्रसन्न हुआ था। इस पर बेस्ड कहानियां भी काफी बनी हुई है, आपने देखी भी होगी। दूसरा प्रश्न है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न जो कारण हैं वो जो है वो थे। भारत में जब भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की डायरेक्ट बात करते हैं तो बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, यानी एक, दो और तीन ये आपके जो है वो सही है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर कट जाएगा। और प्रश्न आपसे जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि सिकंदर की भारत में सफलता जो है उसके कारण आपसे पूछे गए थे, तो चौथा वाला यहाँ पर ऑप्शन कट जाएगा। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं तीसरा प्रश्न कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका जो है वो शासन था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। नंद, मौर्य, सुंग या फिर कणव। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद राजवंश था, इसका जो है वो शासन चल रहा था। और जो मगध साम्राज्य था उसका धनानंद जो है वो सिकंदर का समकालीन जो है वो था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण जो है वो किया था। और सिकंदर की जो सेना थी उसने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। इस कारण से सिकंदर और जो धनानंद था उसका संभावित युद्ध जो था वो टल गया था। और धनानंद जो है उसको जो यूनानी लेखक हैं उन्होंने अग्रमीज यानी उग्रसेन का पुत्र की संज्ञा भी दी थी। चौथा प्रश्न है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या जो है वो की थी। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। ये जो सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं ये पेपर 1 के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामान्य ज्ञान में सारी चीजें ये आती हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो पहला ऑप्शन है आपका अशोक जो है वो सही हो जाएगा। अशोक ने राजा सिंहासन पर बैठने के लिए जो अपने बड़े भाई था जिसका नाम था सुसीम, इसकी हत्या जो है वो कर दी थी। और 273 ईसा पूर्व में जो है ये गद्दी पर जो अशोक है वो बैठा था। किंतु राजाभिषेक इसका 269 ईसा पूर्व में जो है वो हुआ था। बौद्ध ग्रंथ महावंश जो है उसके अनुसार अशोक ने अपनी जो विमाता हैं उनसे उत्पन्न 99 भाई की हत्या करके गद्दी जो है वो प्राप्त की थी, ऐसा जो है वो बताया जाता है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। अच्छा प्रश्न है, बताइए मौर्य, गुप्त, कुषाण या कणव में से कौन सा सही होगा। तो सबका अगर टाइम पीरियड आपको बताए तो आसानी से आप इस प्रश्न को कर ले जाएंगे। मौर्य साम्राज्य की अगर बात करें तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक आपका मौर्य राजवंश का समय था। गुप्त का जो है वो 240 ईसा पूर्व से लेकर के 510 ईसा पूर्व तक समय था। कुषाण का जो है वो 78 ईसा पूर्व से लेकर के, या ईसा पूर्व ना कहें, 78 ईस्वी से लेकर के 140 ईस्वी तक कुषाण का समय। और कड़व राजवंश जो है वो 75 ईसा पूर्व से लेकर के 30 ईसा पूर्व। तो केवल ये वाला जो है ये ईस्वी आपका रहेगा।
पूछा गया है सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा था इनमें से, तो आप क्या कहेंगे, आपका पहला ऑप्शन मौर्य राजवंश जो है वो सही हो जाएगा। और गुप्त में भी आपका ईस्वी ही रहता है, 240 ईस्वी से 510 ईस्वी। बाकी मौर्य में आपका ईसा पूर्व और कड़व जो है इसमें ईसा पूर्व। आंसर यहाँ पर आपका मौर्य जो है वो सही हो जाएगा। अगला है छठा प्रश्न कि अंतिम मौर्य सम्राट जिसका नाम था बृहद्रथ, ये भी पूछा जाता है अंतिम मौर्य सम्राट जो है वो कौन था, तो बृहद्रथ था। इसकी हत्या कर कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में जो है वो की। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। तो पहला ही ऑप्शन आपका पुष्यमित्र, इसका नाम पूरा है पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग जो है इन्होंने हर्षचरित जो है एक पुस्तक, आप जानते हैं नाम जरूर सुना होगा, उसके अनुसार ऐसा बताया जाता है कि अंतिम मौर्य सम्राट था जिसका नाम था बृहद्रथ, इसकी हत्या जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी और इस 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना जो है वो की थी। तो शुंग वंश यहाँ से जो है वो आया है। और जो बृहद्रथ था इसकी हत्या सेनाओं का निरीक्षण करते समय जो है वो की गई थी। और शुंग जो है ये पश्चिम भारत के उज्जैन अंचल से जो है वो आए थे, जहां वे मौर्यों के अंतर्गत अधिकारी भी जो है वो थे। सातवां प्रश्न है कड़व या काड़व जो वंश है उसका संस्थापक जो है वो कौन था। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। संस्थापक तो वैसे आपको सभी रटे होने चाहिए क्योंकि यहाँ से एक ना एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका पहला ऑप्शन वासुदेव जो है वो सही हो जाएगा। कण्व वंश जो है इसका संस्थापक था। और अंतिम शुंग शासक जिसका नाम क्या था, देवभूति, देवभूति, इसकी हत्या जो है इसके सचिव जो वासुदेव था उसने करके 75 ईसा पूर्व में जो कण्व वंश था उसकी स्थापना जो है वो की थी। और ये भी ब्राह्मण वंश से था। इस वंश में भी केवल 4 शासक हुए थे जिनका नाम था वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा। आठवां प्रश्न है पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। और वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको अच्छे अच्छे कराते रहें। अच्छे से अच्छा प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे, पेपर भी अच्छे से अच्छा होगा। तो लाइक सभी लोग करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला यानी कि पेशावर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पुरुषपुर है ये आपका पेशावर का जो है वो प्राचीन नाम है। और ये कुषाण वंश के शासक जो कनिष्क थे उनकी जो है वो राजधानी जो है वो था। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी, तो कनिष्क की दूसरी राजधानी जो है वो मथुरा थी। और आधुनिक पेशावर जो है वो कहाँ पर पड़ता है, तो पाकिस्तान का एक नगर है, नाम आपने अवश्य सुना होगा पेशावर का। रही बात अगर कनिष्क की, तो कनिष्क का काल कब से कब तक था, तो 78 ईस्वी से लेकर के 105 ईस्वी तक कनिष्क का काल जो है वो माना जाता है। कनिष्क ने जो अपनी राजधानी है वो पुरुषपुर जो है इसमें 400 फुट ऊंचा और 13 मंजिली टावर पर जो है वो बनवाया था। कहाँ बनवाया था, तो इसी पुरुषपुर में बनवाया था। किसने बनवाया था, तो कनिष्क ने ही जो है वो बनवाया था। नवा प्रश्न है सातवाहन जो है उनके समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु की बनी थी। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका पहला ही ऑप्शन यानी कि सीसा जो है वो सही हो जाएगा। सातवाहन के जो समय में मुद्रा होती थी वो सबसे ज्यादा जो है वो या सबसे अधिक जो है वो किस धातु की होती थी, तो सीसा की जो है वो बनी होती थी। इसके अतिरिक्त चांदी, तांबा आदि के भी सिक्के जो है इसमें बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर मछली के, जहाज के, शंख के, इन सब के चित्र भी जो है वो मिलते थे। अगला देखते हैं 10वां प्रश्न कि सातवाहन जो शासक थे उनकी राजकीय भाषा जो है वो थी। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। पाली, प्राकृत, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं तो प्राकृत भाषा आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो सातवाहन शासक थे इनकी राजकीय भाषा जो है वो प्राकृत जो है वो थी। और इन शासकों के जो अभिलेख हैं उनमें भी प्राकृत भाषा का यूज जो है वो हुआ है। सातवाहन शासक हाल जो है उनके द्वारा लिखित
एक गाथा है जिसका नाम है सप्तसती नामक पुस्तक, वो भी आपकी प्राकृत भाषा में ही जो है वो रचित है। इस पुस्तक में टोटल आपके 700 जो है वो श्लोक हैं, जो सभी प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं। तो सातवाहन शासकों की राज की भाषा आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं चलिए, तो आपका बी वाला ऑप्शन यूनानी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनानियों के द्वारा पारस के बाद भारतवर्ष पर सिकंदर के नेतृत्व में यूनानी आक्रमण एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना आप कहेंगे मानी जाती है जिसने युग में काफी परिवर्तन लाया, और 326 से 325 ईस्वी ईसा पूर्व जो है उसमें सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, और इस आक्रमण से यूरोप और भारत के बीच जो व्यापारिक संपर्क थे वो भी जो है वो कायम हो गए थे। तो प्रश्न में यही पूछा गया था, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो यूनानियों के द्वारा किया गया। अगला है कथन और कारण से संबंधित। कथन कह रहा है कि कुषाण पारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। तो कथन कह रहा है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। बताइए दोनों सही हैं? दोनों सही हैं, और व्याख्या एक दूसरे की कौन किसकी कर रहा है, ए सही आर गलत है, इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आप क्या कहेंगे कि ए तो सही है किंतु आर जो है वो गलत है। तो उस आधार पर यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे जो है हम किस नाम से जानते हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो गांधार आपका जो है वो सही हो जाएगा। गांधार शैली को ही ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट, हिंदू, यूनानी, बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो वही यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। विकास कहाँ पर इसको हुआ? तो भारत के ही गांधार प्रदेश में इसका विकास जो है वो हुआ था। किस शैली का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है? तो मथुरा शैली जो है इसका प्रभाव भी जो है इस पर देखने को मिलता है। इस कला की जो विषय वस्तु है वो किस धर्म से ली गई है? तो बौद्ध धर्म से जो है वो ली गई है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 14 नंबर कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? इसका प्रचार या प्रसार जो है उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में जो है वो किया। 4 ऑप्शन है, कौन इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो महायान आपका सही हो जाएगा। महायान जो है वो संप्रदाय जो है आपका कनिष्क से संबंधित जो है वो हो जाएगा, महायान संप्रदाय। और जो हीनयान संप्रदाय है उसका किससे संबंध देखने को मिलता है? वो अशोक से। तो अशोक और हीनयान से संबंधित है, कनिष्क महायान से संबंधित है। अगला देखते हैं 15 नंबर प्रश्न की कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, छांटना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं तो आपको मैंने काफी बार बताई है, चारों ही बौद्ध संगीति, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति आपका सही हो जाएगा, जिसे अंतिम बौद्ध संगीति माना जाता है। इसी का आयोजन जो कनिष्क थे इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जिनका नाम था वसुमित्र, और उपाध्यक्ष जो थे उनका नाम था अश्वघोष। अध्यक्ष का नाम वसुमित्र, उपाध्यक्ष का नाम अश्वघोष। इसी संगीति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं जो कि हीनयान और महायान जो है इनमें जो है वो बट गया था। पूछा भी जाता है ना कि किस बौद्ध संगीति में बटा था, और इसमें त्रिपिटक जो है उनका पुनः संकलन और संस्करण भी हुआ था। अगला प्रश्न है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कड़गी पत्नी के मंदिर का निर्माण जो है वो कराया था? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो सी वाला ऑप्शन सेन गुट्टवन जो है वो सही हो जाएगा। रानी चेरमा देवी जो है वो कड़गी की पावन स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए उन्होंने राजा से प्रार्थना की थी, एक भव्य मंदिर बनवाया था, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। 17 नंबर प्रश्न है तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिम
मणिमेह खलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? चार ऑप्शन में से आंसर की बात करते हैं तो हिंदू धर्म से जो है ये संबंधित हैं। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब, चेर, चोल, पांडे, कौन सा सही होगा? तो आपका आंसर पहला ऑप्शन कदम्ब जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कदम्ब जो है वो कदम्बों की उत्पत्ति की कथा तालगुंड स्तंभ जो अभिलेख है उसमें विस्तार से वर्णित है। और 1189 ईस्वी जो है इसके एक अभिलेख के अनुसार जो कदम्ब वन था उसमें जन्म लेने के कारण इस वंश के जो संस्थापक थे उनको कदम्ब रुद्र के नाम से भी जाना जाता है, या वो जो है वो कहलाए। 19 नंबर प्रश्न है कि किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका पांडे जो है वो सही हो जाएगा। पांडे जो है संगम का अर्थ है तमिल कवियों, विद्वानों और बुद्धिजीवियों जो है उनकी एक सभा। आयोजन इसका पांडे राजा जो थे उनके राजकीय संरक्षण में जो है वो हुआ था। 20 नंबर प्रश्न है, किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना जो कोष है वो गंगा की धारा में छिपा रखा था? बताइए चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन ही मामूल नार जो है वो सही हो जाएगा। संगम युग का एक कवि मामूल नार, इसने नंदों और जो मौर्य थे उनका उल्लेख जो है वो किया है। 21 नंबर प्रश्न है आपका कि गुप्त जो है वो किसके सामंत थे? बताइए मौर्य, कुषाण, सातवाहन या इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं तो कुषाण आपका सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद काफी लंबी अवधि तक भारत क्या हुए अलग अलग जो राजवंश थे उसके अधीन रहे थे, और इन्हीं राजवंशों में कुषाण को छोड़कर अधिकतर राजवंश जो थे वो कमजोर थे, और कुषाणों के पतन के बाद से क्या हुआ, गुप्त जो वंश था उसका उदय हुआ था। तो आप कहेंगे गुप्त लोग कुषाणों के ही सामंत थे। बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, गुप्त जो शासन है उसके दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका आर्यभट्ट जो है वो सही हो जाएगा। आर्यभट्ट आपके गुप्त काल से जो है वो संबंधित थे और प्रमुख ज्योतिर्विद भी थे। आर्यभट्ट जो है उसका सबसे लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? उसका नाम है आर्यभट्टियम, नाम ध्यान रखिएगा। और इन्होंने ज्योतिष शास्त्र के अनेक जो सिद्धांत है उनका भी प्रतिपादन किया है। 23 नंबर प्रश्न है कि इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन जो है वो संज्ञा दी? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आप कहेंगे समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो वी ए स्मिथ ने जो है ये इसे उन्हें उपाधि जो है वो दी थी। तो नाम ये ध्यान रखिएगा, भारत का नेपोलियन तो आप जानते ही होंगे। और किस रीजन से, तो उसकी राज्य जो प्रसार नीति थी उनके कारण जो है वो उपाधि दी गई। अगला है गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो कला और स्थापत्य आपका सही हो जाएगा। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग भी माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसका काल साहित्य और कला का स्वर्ण युग माना जाता है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जो है वो जारी किए? चार ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो शकों को पराजित करने के बाद जो है आपका ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त जो है उसने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में जो चांदी के सिक्के थे वो चलवाए थे। 26 नंबर प्रश्न है कि कौन वर्धन वंश जो है उसकी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज जो है वो ले गया? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। राजधानी के संदर्भ में भी इस टाइप से प्रश्न जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो हर्षवर्धन आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो राजगद्दी पर बैठने के बाद हर्षवर्धन ने थानेश्वर और कन्नौज के दो राज्यों का क्या कर दिया था, विलय कर दिया था, और अपनी राजधानी को इन्होंने कन्नौज में स्थानांतरित कर दिया था। 27 नंबर प्रश्न है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? सभी जानते हैं, बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा।
आंसर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। कन्नौज का नाम संस्कृत के कान्यकुब्ज जो शब्द है उससे हुआ है, और ये एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में भी प्रतिष्ठित रहा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य का जो कन्नौज शहर है वो आधुनिक कानपुर शहर के पश्चिमोत्तर में गंगा नदी के किनारे स्थित है, अगर स्थिति की जो है वो बात की जाए। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर जो है वो कौन सा था? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका मथुरा सही हो जाएगा। गुप्तोत्तर जो काल था उसमें व्यापार और वाणिज्य अपने चरम उत्कर्ष पर जो है वो था, तो ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए मथुरा जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। अगला है, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, वो इनमें से कौन कौन से थे? आंसर की बात करते हैं तो कन्नौज और प्रयाग आपका सही हो जाएगा। कन्नौज व प्रयाग प्रयाग जो है इसमें कन्नौज की सभा का आयोजन हर्ष के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, और जो हर्षवर्धन था आपका वो हर्षवर्धन नहीं, ह्वेनसांग जो था वो कन्नौज का जो धार्मिक सम्मेलन था उसका अध्यक्ष जो है वो बना था। अगला देखते हैं 30 प्रश्न कि हर्षवर्धन ने अपनी जो पुत्री थी उसका विवाह वल्लभी नरेश से किया, ताकि या जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी, तो वल्लभी नरेश का नाम जो है वो क्या था? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ध्रुवसेन द्वितीय आपका सही हो जाएगा। जो ह्वेनसांग था उसके संस्मरण में उल्लिखित है कि हर्ष ने जो उत्तरी भारत के 5 राज्य थे उसको अपने अधीन जो है वो किया था। 5 राज्य में पंजाब, कन्नौज, गौड़ या बंगाल, मिथिला और उड़ीसा जो है वो आते थे। तो शक्तिशाली संबंध के उद्देश्य से ये जो है वो किया था। अगला है प्रश्न 31 नंबर वाला प्रश्न जो हम छोड़ रहे हैं वो सबसे आखिरी में हम आपसे पूछेंगे। 35 तक हमारे टोटल प्रश्न है। तो 32 नंबर प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। चोल, चंदेल, चालुक्य या राष्ट्रकूट? आंसर की बात कर लेते हैं, तो आपका ऑप्शन सी वाला चालुक्य और सोलंकी ये जो सही हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है आपका दिलवाड़ा ग्राम में है, जो कि माउंट आबू से लगभग 5 किलोमीटर जो है वो दूर स्थित है, और मंदिर में जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थकर थे जिनका नाम था भगवान आदिनाथ, उनकी एक मूर्ति भी जो है वो स्थित है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 33, दिल्ली का दिल्ली नगर की स्थापना जो है वो की किसने की? चार ऑप्शन में बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो तोमर जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तोमरों ने जो है वो स्थापना की थी, और कब की थी? तो लगभग 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य जो है वो इसमें बताया जाता है। और ये जो दिल्ली का नगर के नाम लिखा हुआ है ये जो है आपका सबसे पहले जो उदयपुर है उससे प्राप्त जो शिलालेख हैं उन पर जो है इनका यूज जो है वो यानी कि नाम जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर दिल्ली का लिखा है, कहीं कहीं ये यहाँ पर दा करके भी लिखा रहता है, दिल्ली का करके भी लिखा रहता है, तो अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कर दीजिएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण जो है वो कराया था? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो राणा कुंभा आपका सही हो जाएगा। राणा जो कुंभा थे ये मेवाड़ का महानतम शासक था, और सारंगपुर के प्रसिद्ध युद्ध में मालवा के महमूद जो खिलजी प्रथम थे उसको इन्होंने हराया था, और इस विजय के उपलक्ष्य में ही विजय स्तंभ जो है यहाँ पर जो प्रश्न में लिखा हुआ है विजय स्तंभ जो है इसका निर्माण जो है वो कराया था। तो राणा कुंभा जो है इन्होंने कराया था। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, आपके लिए सारी मेहनत की जा रही, तो आप सभी का वीडियो पर एक लाइक तो जो है वो बनता ही है। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। देखते हैं हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? अफगान थे, मंगोल थे, अरब थे या तुर्क थे? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे? अरब जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
सिंह के इतिहास पर प्रामाणिक पुस्तक चंचनामा जो है उसके अनुसार चच के जो पुत्र थे दाहिर, उनके राज्यकाल में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सफल आक्रमण जो है वो किया था। तो आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन अरब जो है वो सही होगा। एक चीज ये भी आ सकती है आपके मन में कि अरबों ने भारत पर आक्रमण किया क्यों? तो भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, अपने व्यापार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, यही सब उद्देश्य जो है वो थे। अब 31 नंबर वाला जो प्रश्न हम आपसे ऊपर कह के आए थे कि लास्ट में हम पूछेंगे, अब देख लेते हैं वो प्रश्न। जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो 31 नंबर वाला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो की थी? महिपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। एबीसीडी करके भी बता सकते हैं या आंसर टाइप करके बताएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि टाइप करने से चीज़ें रिवाइज भी होती हैं और जिनको नहीं भी पता है वो कमेंट पढ़ के जो आंसर है उसको जो है वो देख लेते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को और लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। लाइव टाइमिंग अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे तो लाइव टाइमिंग है। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।